नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र से केतु अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार का फल देते हैं। यानी आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह और केतु ग्रह की यदि युति हो, या शुक्र ग्रह से केतु केंद्र में बैठे हुए हों, या शुक्र से केतु त्रिकोण में हो, या शुक्र केतु का षडाष्टक का संबंध बन रहा हो, या फिर शुक्र से केतु अलग अलग भावों में बैठे होने पर इनके किस प्रकार के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, यानी प्रमुख रूप से शुक्र और केतु के संबंधों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, केतु ग्रह की यदि हम बात करें तो केतु ग्रह स्वरभानु नामक जो राक्षस है उसका धड़ है। यानी केतु में ताकत तो है, लेकिन केतु में सोचने समझने की क्षमता नहीं है। केतु ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके अनुसार फल देने की चेष्टा करता है। यानी केतु ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, यदि वह ग्रह कुंडली के अंदर शुभ हुआ तो उसके शुभ प्रभाव में ये बढ़ोतरी करता है, लेकिन यदि वह ग्रह अशुभ हुआ तो उसके अशुभ प्रभाव में भी ये बढ़ोतरी करता है। अगर केतु को यदि समझा जाए तो देखिए, केतु है मोक्ष का कारक ग्रह, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहा गया है। लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी सारी बातें देखनी होगी। ये देखना होगा कि केतु का संबंध किस भाव से बन रहा है। केतु का संबंध यदि कुंडली के 12वें भाव से, 9वें भाव से या अष्टम भाव से बनता है, और केतु ग्रह स्वाग्रही, मित्र ग्रह या उच्च राशि का बैठा हुआ हो तो सामान्यतः अच्छा फल देता है। केतु ग्रह यदि किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा हुआ हो जो कि स्वग्रही हो तो और यदि वह कुंडली में योग कारक ग्रह हो, वह ग्रह जिसके साथ केतु बैठा हुआ है यदि वह योग कारक हो तो ऐसी परिस्थिति में केतु उसके सुवत में भी बढ़ोतरी करता है। केतु ग्रह की यदि हम बात करें तो केतु ग्रह मित्रों धनु राशि और वृश्चिक राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। इसके अलावा नीच राशि की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि और वृषभ राशि में सामान्यतः ये नीच अवस्था के माने जाते हैं। तो केतु यदि स्वग्रही, मित्रग्रही, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हों तो सामान्यतः अच्छा फल देते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। केतु की स्वराशि की बात करें तो केतु मीन राशि को अपनी स्वयं की राशि मानता है और कुंडली के दूसरे और 8वें भाव के अंदर ये भाव कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह भोग विलासिता को बताने वाले ग्रह हैं। शुक्र ग्रह भौतिक समृद्धि के कारक ग्रह हैं। शुक्र ग्रह दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह हैं। शुक्र का कुंडली के अंदर शुभ होना ये बताता है कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। शुक्र यदि शुभ स्थिति में हो तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, इस बात की संभावना बलवती होती है। हालांकि इसके लिए सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति को भी देखा जाना चाहिए। लेकिन आज का हमारा वीडियो है शुक्र और केतु के संबंधों को समझना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर यदि शुक्र और केतु की युति बनती है तो सामान्यतः इसके किस प्रकार के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शुक्र और केतु यदि कुंडली के किसी भी भाव में युति बनाकर बैठे हुए हों, यदि ये युति शुभ प्रभाव दे रही हो, अब शुभ प्रभाव कब देगी कि जब शुक्र ग्रह कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे हों और इसके अलावा स्वग्रही, मित्र ग्रह या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, बशर्ते कि यहाँ पर केतु ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के कुछ सामान्य अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि करेगा, मान सम्मान समाज में ठीक ठाक रहेगा, ये शुभ प्रभाव इसका है। यानी शुभ फलों में वृद्धि ही करेगा ये। इसके अलावा यदि शुक्र और केतु साथ में बैठे हुए हों तो जातक को जीवन काल के दौरान अचानक से धन लाभ मिलता है, यानी आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बनती है। यदि शुक्र ग्रह धनेश बन रहे हों, या शुक्र ग्रह लाभ भाव के कारक ग्रह बन रहे हों, या शुक्र ग्रह की राशियां इन भावों के अंदर आ रही हो। अब शुक्र ग्रह यदि किसी शुभ भाव के स्वामी बनकर और किसी शुभ भाव के अंदर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से जातक को आकस्मिक लाभ होता है किसी न किसी स्वरूप में। अभी डिपेंड करेगा कि किस मात्रा में होगा या किस विषय में होगा। इसके लिए देखना होगा कि शुक्र की राशियां किन भावों में आ रही हैं। यानी आकस्मिक रूप से धन लाभ भी कराएगा, आकस्मिक रूप से मान सम्मान और यश भी दिलवाता है। लेकिन शुक्र और केतु यदि शुभ स्थिति में ना हो तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य में परेशानियों की तरफ ये संकेत भी देता है। वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि का भाव उत्पन्न करता है कई बार। इसके अलावा चारित्रिक नियंत्रण करना कई बार जरूरी होता है, अन्यथा इसके नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। कई बार जातक बिना सोचे समझे धन खर्च करता है।
इस प्रकार की आशंका रहती है। विपरीत में कुछ ज़्यादा ही आसक्ति हो इस प्रकार की आशंकाओं को बढ़ाता है। ठीक है, जातक दूसरों की मदद करे लेकिन खुद की समय आने पर मदद ना हो पाए, इस प्रकार की आशंका बनती है। लेकिन यदि मान लीजिए कि शुक्र और केतु की यदि शुभ प्रभाव दे रही हो तो लंबे समय से चले आ रही समस्याओं से आप निकल जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति बनती है। अशुभ प्रभाव यदि युति दे रही हो तो बिना सोचे समझे कार्य करने से जातक को हानि होने की संभावना बनती है। पैतृक रूप से कोई संपत्ति हो उसकी जातक धनहानि कर जाता है कई बार, इस प्रकार की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में युति बन रही हो, अशुभ प्रभाव में बन रही हो, तो घर के गृहस्थ जातक का जो गृहस्थ सुख है या फिर जातक का जो पारिवारिक सुख है वो कई बार भंग होता है, कई बार उसमें दिक्कतें आती हैं। 12वें भाव के अंदर युति बन रही हो और शुक्र यदि शुभ स्थिति में हो तो ठीक ठाक सामान्यतः कहा जाएगा। हालांकि शुक्र 12वें घर के अंदर अति विशेष योगकारक ग्रह होते हैं, अच्छा फल देंगे, और केतु ग्रह भी कुंडली के 12वें भाव के अंदर जब दृष्टि संबंध या फिर वहां पर बैठते हैं तो सामान्यतः अच्छा रिजल्ट ये देते हैं, बशर्ते कि अशुभ स्थिति में नहीं हो रहे हो। मित्रों ध्यान रखें कि शुक्र का 12वें भाव के अंदर होना सामान्यतः ये बताता है कि जातक के जीवन में भौतिक सुख समृद्धि रहेगी, बशर्ते कि वह अपना चारित्रिक रूप से पतन ना होने दे। आइए बात करते हैं हम शुक्र से केतु यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। शुक्र ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में हो, वहां से केतु यदि दूसरे भाव में होंगे तो आकस्मिक रूप से धन लाभ होना, आकस्मिक रूप से जो है भौतिक समृद्धि प्राप्त करना, जातक स्वयं की हानि करवा ले लेकिन दूसरों की मदद करे। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो परिवार कुटुंब का जो धन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ये इसका अशुभ प्रभाव है। यदि आपको ऐसा दिखे तो समझ लीजिए कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपको किसी बड़े आर्थिक संकट से गुजरना होगा। इस बात से आपको अलर्ट रहना होगा। यदि शुक्र से केतु दूसरे में हो तो आपको अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यकता अनुसार धन बचाकर रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा समय आने पर यह खराब जब समय होगा ऐसी स्थिति में फिर आपको दिक्कतें आएंगी, आर्थिक रूप से परेशानियों की तरफ भी ये संकेत देता है। आइए चर्चा करते हैं शुक्र से केतु यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों आप जानते हैं कि शुक्र से केतु यदि कुंडली के तीसरे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो आप जानते हैं कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का भाव है यहाँ पर, और छोटे भाई बहनों का भाव ये कहलाता है। शुक्र से तीसरे भाव के अंदर यदि केतु ग्रह बैठे होंगे तो अपने बंधु बांधवों के प्रति कई बार जो है संदेह की भावना उत्पन्न करेगा, अलगाव की भावना उत्पन्न करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि उनका हक ना छीने। यदि आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये केतु अशुभ प्रभाव देगा, यानी अपने सुख के लिए उनका सुख चैन छीनने का प्रयास कदापि ना करें, उनके प्रति स्नेह का भाव रखें तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। शुक्र से केतु यदि तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए होंगे तो व्यक्ति के मन के जो विचार है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, मानसिक विचार संतुलित ना होना यानी अनिश्चय की स्थिति बने रहना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। संवाद कौशल जो करे वो परफेक्ट ना कर पाए, जो कहा वो समय पर ना कर पाए, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है। यानी आपने किसी से ज़रूरत के हिसाब से कुछ लिया लेकिन समय पर वो चीज़ पूर्ण ना कर पाए, इस बात की संभावना बनी रहती है, क्योंकि केतु अनिश्चय को भी दर्शाता है। अब क्योंकि केतु और शुक्र के संबंधों पर हम विचार कर रहे हैं तो शुक्र माने सुख के लिए आप सुख के लिए आप दूसरों का हक ना छीने, केवल ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता बनती है। आइए चर्चा करते हैं शुक्र से केतु यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठें तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। मित्रों शुक्र से केतु यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो घरेलू जो चीज़ें होंगी उनमें उतार चढ़ाव लाएगा, समाज में अप डाउन की स्थिति बने रहना, इस प्रकार की आशंका बनती है। इसके अलावा शुक्र से केतु यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो जातक का हालांकि स्वयं का जो आचरण रहेगा वो सामान्यतः ठीक ठाक ही रहेगा, और लेकिन जातक के नैतिक गुणों की यदि हम बात करें तो नैतिक गुण भी जातक के सामान्यतः ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन कई बार जो है माता और पिता के साथ संबंधों में टकराव की स्थिति बनना या कोई ना कोई परेशानियाँ केतु की अंतर्दशा के दौरान हो, यदि केतु कुंडली के अंदर शुभ ना हो तब इस प्रकार की आशंका बनती है। हालांकि यहाँ पर यह भी देखना होगा कि चतुर्थेश कहाँ है, चतुर्थ भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है। राजनीतिक रूप से कई बार ये अस्थिरता लाता है यदि अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो, और यदि अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो समाज में मान सम्मान आपको अच्छा दिलवाएगा, इस प्रकार की संभावना बनती है। मित्रों शुक्र से केतु यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, देखिए कुंडली के पंचम भाव की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं संतान का भाव है, ये शिक्षा का भाव है, व्यक्ति के गहरे ज्ञान का भाव भी है, यानी ज्ञान का भाव है। ठीक है, मित्रों का विचार आप यहाँ से करेंगे। इसके अलावा शुक्र से केतु यदि पंचम भाव के अंदर बैठेंगे तो कई बार क्या होता है संतान प्राप्ति में दिक्कतें होना है ना। इसके अलावा शुक्र से संबंधित बीमारियाँ व्यक्ति को परेशान करें, पाचन शक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित हो या सृजनात्मक गुण उसका कहीं ना कहीं प्रभावित हो, इस प्रकार की दिक्कतों को ये बताता है। शेयर मार्केट इत्यादि के यदि आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना अनिश्चित की स्थिति बने रहना और कई बार हानि हो जाना,
ठीक है। यदि असुभ प्रभाव दे रहा हो तो इस प्रकार की स्थितियाँ बनती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र से केतु पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हों तो कई बार जो है वो विरक्ति भी देगा, यानी अनावश्यक लगाव से, अनावश्यक प्रेम इत्यादि वाली बातों से आपको बचने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कोई ना कोई समस्या का अनुभव आपको फिर हो सकता है। आइए चर्चा करते हैं शुक्र से केतु यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठे। मित्रों, शुक्र और केतु के षडाष्टक योग की यदि हम बात करें तो देखिए, क्योंकि शुक्र केतु जब का षडाष्टक संबंध बनेगा तो जातक को अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का कई बार अनुभव हो जाता है। शुक्र से केतु यदि छठे भाव के अंदर हो तो जातक को शुक्र जनित बीमारियां या फिर कोई ना कोई समस्या बीमारी जो कि आसानी से पकड़ में ना आए, इस प्रकार की आशंका बनती है। या फिर शुक्र जिन भावों के स्वामी बने हुए हैं उन भावों से संबंधित समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए शुक्र धनेश बन रहे हो और केतु छठे भाव के अंदर बैठे हुए हो, तो ऐसी स्थिति में धन से संबंधित समस्या, परिवार कुटुंब के साथ समस्या। शुक्र मान लीजिए 12वें घर के कारक बन रहे हो तो अस्पताल इत्यादि से जातक परेशान रहे, ठीक है, यानी रोगों से, किसी न किसी रोगों से जातक परेशान रहे या कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहे, इस प्रकार की आशंकाएं बनती हैं। शुक्र से केतु यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो जब भी यानी शुक्र से केतु छठे भाव के अंदर होंगे तो कई बार जो है आपके शत्रु होंगे, लेकिन शत्रुओं की बात करें तो शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, यानी आप हमेशा उन पर हावी रहेंगे। शुक्र से केतु छठे भाव के अंदर आकर यदि बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है आपको अनावश्यक रूप से मानसिक संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है, तो घबराने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। निश्चित रूप से जो है आप उन परिस्थितियों से निकल जाएंगे, लेकिन असमंजस की स्थिति में किसी भी प्रकार के ऊट पटांग कार्य करने से, यानी व्यर्थ के सोचे समझे कार्य करने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब केतु छठे में होंगे तो राहु 12वें में होंगे, तो ये कई बार क्या होता है जीवन में अनावश्यक कानूनी दिक्कतों में जातक फंस सकता है यदि उग्र हुआ तो। आइए चर्चा करते हैं शुक्र से केतु यदि सप्तम हो। मित्रों, शुक्र से केतु यदि 7वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं तो देखिए ये हुआ दोनों का केंद्रीय संबंध, क्योंकि शुक्र केतु जब सामने सामने होंगे तो एक दूसरे को यहाँ पर देखेंगे। तो जातक को चाहिए कि अपने जो वैवाहिक संबंध हैं या फिर अपने जो पार्टनरशिप वाले संबंध है, व्यापार इत्यादि की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, तो उनमें थोड़ा सा तोल मोल कर बोलने का प्रयास करें, यानी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका आपको ध्यान रखना होगा। शुक्र से केतु सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं तो यात्राएं इत्यादि में जातक को परेशानी होना, ठीक है, और इसके अलावा यूरिन से संबंधित दिक्कत परेशानी होना, इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं। जातक को अनावश्यक रूप से ऐसे कार्य जिनके कारण जातक को समाज में नीचा देखना पड़े, इस प्रकार की किसी भी बातों से बचना होगा। शुक्र से केतु 7वें भाव के अंदर बैठे होंगे तो ऐसी स्थिति में जातक को ये जीवन में ऊंचाई भी देगा, यानी कि जातक जीवन में कई बार जो है भौतिक रूप से तरक्की भी अर्जित करेगा यदि शुभ स्थिति में हो तो। कई बार जातक को समय रहते इनका आभास होने लगता है, लेकिन लाभ के वशीभूत होकर या लालच के वशीभूत होकर वह इन पर ध्यान नहीं देता, तो जातक को चाहिए कि इन चीज़ों पर ध्यान दें। यदि कोई बात मन में आ रही है तो उस पर विचार करें कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, यदि सही है तो हाँ करिए, यदि ऐसा लगता है कि नहीं वो सही नहीं है तो उनसे आपको बचना चाहिए। आइए बात करते हैं शुक्र से केतु यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, शुक्र से केतु यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो आप जानते हैं कि कुंडली का अष्टम भाव जो है वो आकस्मिकता का भाव है, विदेश यात्रा का भाव भी है, असाध्य रोगों का भाव भी। हालांकि विदेश यात्रा का विचार 12वें घर से किया जाता है, लेकिन विदेश में यदि सेटलमेंट की बात करें तो अष्टम भाव देखा जाता है। गुण विद्या का भाव भी कुंडली का अष्टम भाव है। और सार्वजनिक निंदा की बात करें, अकाल मृत्यु की बात करें, आकस्मिक घटनाओं की बात करें, कुंडली का अष्टम भाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अष्टम भाव से हम लाइलाज बीमारियों का विचार भी करते हैं। शुक्र से केतु अष्टम भाव के अंदर होंगे तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है शुभ स्थिति में होने पर अचानक लाभ देंगे, लेकिन लाभ देंगे शुभ स्थितियों के अंदर। जैसे कि किसी भी गूढ़ विषय के अंदर आपकी रुचि हो, वहाँ पर आपको लाभ मिल जाए। किसी विषय में इंटरेस्ट हो आपका, वहाँ पर आपको लाभ ये दे देंगे। इसके अलावा अष्टम भाव के अंदर मान लीजिए केतु ग्रह बैठे हुए हैं तो आप किसी प्रकार के धार्मिक कार्य जो यदि आप करते हैं तो उनमें आपको लाभ मिल जाएगा। और किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों के अलावा कोई ऐसे कार्य जो कि रिसर्च इत्यादि से संबंधित हो, आपको लाभ मिल जाएगा वहाँ पर। लेकिन अष्टम भाव के अंदर यदि केतु ग्रह बैठे हुए हैं और शुक्र से इनका 8वें का संबंध बन रहा है तो किसी भी प्रकार के बिना सोचे समझे कार्य से बचना चाहिए, अन्यथा अचानक हानि की संभावना भी बनती है। शुक्र से केतु अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हों तो किसी भी प्रकार की बीमारियों को अनदेखा ना करें, अन्यथा आगे जाकर यही चीज़ें फिर कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती हैं। शुक्र से केतु अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हों तो किसी भी प्रकार के रोग उनको अनदेखा ना करें। शुक्र से केतु अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हों तो जातक
आपको मन में एक अचानक डर रह सकता है, तो उसको ज़्यादा तवज्जो ना दें। शुक्र से केतु अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ हो और अशुभ प्रभाव देखने को मिले तो भगवान श्री गणेश की आराधना आप किसी न किसी स्वरूप में करें तो आप पाएंगे कि लाभ मिल जाएगा। शुक्र से केतु अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हों तो कई बार पैतृक संपत्ति इत्यादि में आपको परेशानियां हो सकती हैं, तो उससे घबराने की ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान गणेश की शरण में जाएं या केतु के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करें तो आप पाएंगे कि केतु से संबंधित समस्याओं से निकल जाएंगे। केतु यदि अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो भगवान गणेश के अलावा यानी भगवान गणेश की पूजा के अलावा केतु के वेद मंत्र के अलावा बुध के वेद मंत्र ओम बम बुद्धाय नमः या बुध के कोई भी अच्छा मंत्र किसी पंडित जी से या ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके उनकी सलाह लेने के बाद आप कर सकते हैं। यानी केतु को शुभ करने के लिए बुध को ठीक करें, भगवान गणेश की आराधना करें तो आपको निश्चित रूप से जो है लाभ होगा। आइए बात करते हैं शुक्र से केतु यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठें। मित्रों, शुक्र से केतु यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए कुंडली का 90 भाव आप जानते हैं कि अच्छा भाव माना जाता है ये, और धर्म का भाव है। धर्म कर्म करते रहेंगे, तीर्थ इत्यादि में जाते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी न किसी प्रकार की देवी उपासना, जिन देवी उपासना है या फिर जो भी देवी देवता जिनमें आपकी आस्था हो, आप उनसे जुड़े रहेंगे किसी न किसी रूप में तो आप जो है पाएंगे कि केतु आपको सुफल देने लगेगा। शुक्र से केतु 90 भाव के अंदर हो तो जो भी धार्मिक स्थल हैं उन पर वहाँ पर जाकर किसी प्रकार का श्रमदान करें, साफ सफाई इत्यादि करें तो आप पाएंगे कि आपके भाग्य में निरंतर जो है उन्नति होती रहेगी। यानी भाग्योन्नति के अवसर आपको फिर मिलते रहेंगे। अपने पिता गुरु का सम्मान करें तो आप पाएंगे कि आपका जीवन जो है उन्नत होता रहेगा। शुक्र से केतु 90 भाव के अंदर बैठे हुए हों तो आपको ये समृद्धशाली बनाएगा, मानसिक शुद्धता देगा। लेकिन अशुभ स्थिति में यदि हुआ तो फिर इस स्थिति में जो है वो व्यर्थ के उतार चढ़ाव लाएगा। तो इनसे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं, केवल अपने कार्यों को सुधारें तो आप पाएंगे कि काफ़ी अच्छा प्रभाव फिर ये देने लगेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको गुरु की स्थिति और 90 भाव की स्वामी की स्थिति पर विचार करना चाहिए। शुक्र से केतु 90 भाव के अंदर हो तो आपके जो भी ससुराल पक्ष के संबंध है, जैसे साले हुए साली हुई, तो उनके साथ थोड़ा सा आपको सामंजस्य बनाकर चलना होगा, अनावश्यक वाद विवाद से बचना होगा। शुक्र से केतु 90 भाव के अंदर हो तो अपने आचार्यों का सम्मान करें, किसी प्रकार के धार्मिक पुस्तकें उनका सम्मान करें। सम्मान का तात्पर्य है कि किसी प्रकार से उनका अनादर ना हो, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि ये तो व्यक्ति के एक स्वाभाविक कार्य है जो व्यक्ति को करना ही चाहिए। अनादर तो किसी भी धर्म ग्रंथ का या किसी भी गुरुओं का नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपका जो केतु 90 भाव के अंदर है, क्योंकि देखिए जितना धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे, धार्मिक चीज़ों का सम्मान करेंगे तो केतु जो है आपको अच्छा फल देने लगेगा यहाँ पर, या कम से कम बुरे प्रभाव में तो निश्चित रूप से कमी आती ही है। आइए बात करते हैं शुक्र से केतु यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठें। मित्रों, शुक्र से केतु 10वें भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो आप देखिए, आप जानते हैं कुंडली का 10वां भाव व्यक्ति का है कार्य क्षेत्र, ठीक है, राजनीतिक विषय, इसके अलावा आजीविका आप यहीं से देखेंगे। राज सम्मान, पिता के व्यापारिक यात्रा, पिता के धन का विचार करना हो तो यहीं से देखा जाता है। बड़े बूढ़ों को आशीर्वाद लेना हो तो यहीं से देखा जाता है। शुक्र से केतु 10वें भाव के अंदर होंगे तो कार्य क्षेत्र में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति लाता है। धन संपत्ति एक जैसी सामान्यतः जीवन काल के दौरान नहीं रहती है, ठीक है। हालांकि शत्रुओं के प्रति आपको यहाँ पर सतर्कता रखने की आवश्यकता बनती है और माता पिता के साथ आपको अच्छा व्यवहार यहाँ पर रखना चाहिए। अपने सुख भोग के लिए किसी का अहित ना करें, इस बात को भी ध्यान रखें, अन्यथा धन बचाने में समस्या होगी। और खान पान का ध्यान रखें। आइए बात करते हैं शुक्र से केतु यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठें। मित्रों, शुक्र से केतु एकादश भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो जातक को समाज में मान सम्मान और यश सामान्यता अच्छा मिलता है, और जातक के जो मित्र वर्ग हैं कई बार मददगार होंगे, लेकिन किसी का अहित करने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। अपने भाइयों का, अपनी बहनों का सम्मान करें तो आप पाएंगे, यानी उनका हक ना माने, कहने का तात्पर्य है। और इसके अलावा जिनके साथ भी आप पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पर आपको ईमानदारी बरतनी चाहिए। तो आप पाएंगे कि शुक्र जो केतु 11वें घर के अंदर बैठे हुए हैं तो आप निश्चित रूप से जीवन में भौतिक रूप से समृद्ध होंगे, आपका जीवन अच्छा बनेगा। आइए बात करते हैं शुक्र से केतु यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, शुक्र से केतु यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएगा, अब देखिए 12वें भाव के अंदर केतु योग कारक ग्रह माने जाते हैं और अच्छा फल सामान्यता देते हैं यदि शुभ स्थिति में हुए। तो देखिए कुंडली के 12वें भाव के अंदर जब केतु बैठेंगे या शुक्र से केतु 12वें भाव के अंदर होंगे तो जातक को अपनी दिनचर्या इस प्रकार से रखना चाहिए, यानी जातक को चाहिए कि वो योग प्राणायाम इत्यादि का सहारा लें। क्योंकि देखिए शुक्र से केतु 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो यदि योग ध्यान इत्यादि का सहारा लेंगे तो ये केतु अच्छा रिजल्ट देगा और शुक्र की भोगवादी प्रवृत्ति पर जो है काफ़ी हद तक जो है नियंत्रण स्थापित होगा। शुक्र से केतु 12वें भाव के अंदर बैठते हैं तो कई बार जो है विरक्ति की भावना ये देता है, ठीक है। ऐसे जातकों को प्रायः देवीय मदद कह सकते हैं इनको, कि एक ईश्वरीय संकेत मिलते हैं, यानी जातक की किसी न किसी रूप में आकस्मिक संकटों से सामान्यतः रक्षा हो जाया करती है यदि शुभ प्रभाव दे रहा हो तो। परोपकार के कार्य करते रहें, सेवा भाव के कार्य करते रहें तो आपका जो जीवन सामान्यतः अच्छा रहेगा।
शुक्र से केतु 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें और माता के स्वास्थ्य का, स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और केतु यदि शुभ ना हो कुंडली के अंदर, केतु की अंतर्दशा चल रही हो, केतु खराब फल यदि दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर केतु की वस्तुओं का दान करिए। भगवान श्री गणेश की आराधना करिए। इसके अलावा मंगलवार को लड़ाई झगड़े इत्यादि से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार के वाहन इत्यादि चलने से बचना चाहिए यदि केतु अशुभ प्रभाव दे रहा हो। अब केतु शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, आप समझेंगे कैसे? देखिए, इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, यदि आप कुंडली में महादशा अंतर्दशा को देखना जानते हैं तो अपनी पुरानी पहले जो अंतर्दशा निकल गई है आपको उसे देखिए, वो अंतर्दशा कैसी गई, उसमें आपको लाभ मिला या हानि मिली। यदि आपको लाभ मिला है तो ठीक है, लेकिन यदि हानि मिली हो तो उससे सबक लेकर आप आगामी अंतर्दशा जो भी आपकी आ रही है उसमें सुधार अवश्य ही ला सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष का सबसे बड़ा मूल मकसद यही है कि स्थितियों को जानकर उसके अनुसार कदम उठाना, ताकि अशुभ प्रभाव को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। यदि कोई ग्रह शुभ प्रभाव दे रहा है तो उसके शुभत्व को बढ़ाकर जीवन को आसान बनाया जा सके। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।